Hello students, a very good morning to everyone. Myself Rohit Kumar. In previous lecture, I have already discussed atomic mass, gram atomic mass, and today we will discuss about molecular mass. So, what is molecular mass? So, first we will write here definition of molecular mass. So, after we will discussion. So, molecular mass. इसका डिफिनेशन लिखते हैं. The number in which indicate how many times the mass of one molecule of a substance is heavier in comparison to 1/12th part of the mass of an atom of C12. So molecular mass इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, mass of one molecule of an element by 1/12th of mass of one atom of C12. So मोलिकुलर मास. पहले हम प्रीवियस चैप्टर में मोलिक्यूल पढ़ चुके हैं कि मोलिक्यूल क्या है. ठीक है, मोलिक्यूल जो होता है एटम से बनते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वाटर का मोलिक्यूल ले लेते हैं. ठीक है, जिसमें क्या होगा, वाटर का एक मतलब कि एक कंटेनर ले लेते हैं जिसमें क्या है HOH है. ये क्या है H2O का मोलिक्यूल है. तुमसे पूछेगा कि क्या है भाई, तो तुम क्या बोलेगे कि H2O का मोलिक्यूल है. तो मोलिक्यूल जो बना है वो कौन से बना है, एटम से बने हैं. और तुमसे पूछा कंपाउंड किसको बोलते हैं, कि जो ऐसा बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे. ठीक है, बड़ा सा कंटेनर में बहुत सारे H2O का मोलिक्यूल होगा. ठीक है, बहुत मतलब इसमें बहुत सारा कंटेनर होगा और उसमें H2O का मोलिक्यूल होगा. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वाटर का कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ वाटर. ठीक है, कंपाउंड ऑफ वाटर. ठीक है, जो एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन का एटम है. ठीक है, ये ऑक्सीजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का एटम है. ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन. कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हो रहा है केमिकली बॉन्डेड है. कहने का मतलब क्या है, केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड है. जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से बॉन्ड है और जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से बॉन्ड है. तो जो मतलब जो रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं. मतलब ये पानी का क्या है, मॉलिक्यूल है. ठीक है, मेनली हमको इसको क्या करना है, मास निकालना है. क्या निकालना है, मास. किसका, मॉलिक्यूल का. अगर मान लो कि अगर हमको इसका H2O का मॉलिक्यूल का हमको क्या निकालना है, मास निकालना है. अगर कंपाउंड का तो निकल जाएगा. अगर हम एक का पता कर लेंगे, इसमें पहले देख लेंगे कितना मॉलिक्यूल है. अगर एक मॉलिक्यूल होगा उसे फिर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो मेरा सारा कंपाउंड का क्या निकल जाएगा, कंपाउंड का क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं और हाइड्रोजन है. हाँ, पहले मतलब उसमें एटॉमिक मास में हम पढ़ाए थे. एटॉमिक मास में जब निकालने का आइटम बताए थे कि हाइड्रोजन है, तो उसको हम क्या चीज करते हैं, एक यू लिखते हैं
जो जनरली हम AMU बोलते थे उसको, लेकिन आज के डेट में उसको क्या बोलते हैं, यू, यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 1U। ऑक्सीजन का होता है 16U और ये भी हाइड्रोजन का कितना होता है, 1U होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जब एटम से हमको पता है, एटम हमको पता है कि ये इसका क्या है, मास है, किसका, एटम का। अगर मॉलिक्यूल निकालना होगा तो हम सारा एटम का क्या मतलब, सारा एटम का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, H2, मतलब इसका क्या निकल जाएगा, मोलिकुलर मास निकल जाएगा। जो मोलिकुलर मास होगा एक एटम का, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास को दूसरा नाम होता है रिलेटिव मोलिकुलर मास। क्या बोले कि जब एक मोलिक्यूल का जब मास निकालते हैं तो उसको हम मोलिकुलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास। तो थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं मोलिकुलर मास क्या बोलता है। द नंबर इन विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मतलब वन मोलिक्यूल ऑफ सबस्टांस इज हैवियर इन कंपैरिजन ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। हम बताए थे पिछले क्लास में एटॉमिक मास में, मान लिया जाए कि एक कार्बन एटम है जिसका मास है कितना, 12 यूनिट है, 12U है। ठीक है, तो 12U है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जो कार्बन का जो एटम है उसका 12 टुकड़ा करेंगे, जो उसका जो मास जो होगा कितना होगा, 1U होगा। तो मतलब जितना भी मास है यहाँ पे, ठीक है, सबसे कंपेयर करते हैं किसका, मतलब कार्बन का, मतलब 12वां भाग जो होता है उससे हम कंपेयर करते हैं सभी मास का। जितना भी मास होगा हम इसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। मतलब ये फार्मूला का कहीं पे यूज नहीं है। ठीक है, जो मेनली यूज होगा किसका बताएं, जो एक मोलिक्यूल का जो मास निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे। हम जानते हैं कि वहाँ पे एक मोलिक्यूल नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे मोलिक्यूल होगा। तो वहाँ पे हमको क्या करना है कि कितना मोलिक्यूल है, और हमको अगर एक मोलिक्यूल का मास पता जाए तो क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। जैसे कि हमें बताएं कि इसका यह H2O था, तो इसका 1 यूनिट, इसका 16 यूनिट आया ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 यूनिट आया। तो इसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 1U कहने का मतलब 1U प्लस 16U प्लस 1U प्लस कितना आ जाएगा, 18U। मतलब कि जो मास जो होगा इसका कितना आया, जो मास, मतलब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। तो किसका निकला, ग्राम एटॉमिक मास। हम बताते हैं ग्राम एटॉमिक मास किसको बोलते हैं। पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हो गया होगा, मिटाएं इसको। ठीक है, आगे से देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि CO2 है, क्या है, CO2। ठीक है, तो CO2 देखते हैं इसका, ये वो बॉक्स बना लिए, इसमें C, अच्छा ऐसा नहीं बना, देखो कार्बन, इसमें क्या किए, बॉन्ड बना है। ये जो बॉन्ड बनाना है, ठीक है, जो बॉन्ड बनता है वो हम केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता दिए इसका स्ट्रक्चर है। जैसे देखें, ये क्या है, ऑक्सीजन का एक आइटम है। ठीक है, ये कार्बन का एक आइटम है, ये ऑक्सीजन का आइटम है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन का जो मास जो होगा वो कितना होगा, 16U हो जाएगा, और कार्बन का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12U हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16U। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 4 16 4 1 2 3 4, मतलब 44 यूनिट आया, मतलब 44U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, इसका 44U आया। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोची में आ रहा है, क्या चीज में आ रहा है, मोलिकुलर मास में। मतलब एक मोलिक्यूल का मास निकला है, एक मोलिक्यूल का जो मास निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास बोलते हैं। अब जैसे कि और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaOH है, क्या है, NaOH। तो बॉक्स बना लिए, एक Na का क्या है, Na का आइटम है, एक ऑक्सीजन का आइटम है, एक हाइड्रोजन का आइटम है। तो Na का मास जो होता है 23U हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो है 16U हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 यूनिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, 3 9 1 10 3 4, मतलब 40U आया। अब हमको ये करना है कि अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कोची में कन्वर्ट करेंगे। ये तो कोची में आ रहा है, यूनिफाइड मास में आ रहा है। तो एक मोलिक्यूल का वेट निकला, अगर हम ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो तुमको हम 1 यूनिट का मास दे चुके हैं, मतलब 1 यूनिफाइड का मास दे चुके हैं। तो इसको क्या करना है, नोट में लगा के लिख लेना है। ठीक है, तो मतलब 1 U इक्वल टू क्या होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम
अगर इसको हम केजी में देखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, इसको क्या करना है, मान लो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास था और वहाँ पे कितना बहुत सारे मॉलिक्यूल होगा। तो ठीक है, तो अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर मान लो 500 है, तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकल जाए तो 500 से गुना कर देंगे। NaOH का मास है, NaOH का है मॉलिक्यूलर जो NaOH जो दिया हुआ है उसका 40 आया, कितना आया 40। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकला, एक मॉलिक्यूल का मास निकला। अगर मान लो वहाँ पे 1000 आएगा तो वहाँ से 1000 से गुना कर देंगे। तो एक इसको हम कोची में कन्वर्ट करना चाहेंगे ग्राम में, तो इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको गुना कर देंगे क्या किसे, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम कर देंगे। तो इसका बहुत सारे मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। इसको भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये था क्या, मोलिकुलर मास। अगर एक आइटम एक मॉलिक्यूल का मास निकालता है उसका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जो हम किसी मतलब हम जो कंपेयर करते हैं किसी भी मास को निकालने के लिए वो हम कार्बन का C12 का 12वां भाग जो मास होता है हम उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरली ये है कि जो 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 यूनिट मतलब जो क्या चीज में आ रहा है, जो ग्राम मतलब यूनिट में आ रहा है, यूनिफाइड मास में आ रहा है, उसको जनरली हम कोची में लिख देंगे, उसको जनरली हम ग्राम में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। लिखते हैं ग्राम मोलिकुलर मास किसको बोलते हैं, हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया होगा। अब इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। इसका आगे देखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास हम पिछले में डिस्कशन किए थे, ग्राम एटॉमिक मास वही है, सेम है। ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास, इसको बोलेंगे दूसरा नाम से मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल। ठीक है, इसका डिफाइन करते हैं, then numerical value of molecular mass of the substance is expressed in gram, then the value become ग्राम मोलिकुलर मास। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास को हम यू से डिनोट करते थे, तो उस यू को हटा करके ग्राम जब लगा देते थे तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता था उस आइटम के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि इस यू को हटा करके जब ग्राम लगा देंगे तो मेरा ग्राम मोलिकुलर मास बन जाएगा, उसको बोलते हैं मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, मेरा मोलिक्यूल है। ठीक है, फिर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास की जब बात करते हैं तो एक मोलिक्यूल का बात करेंगे, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। ठीक है, 1 मोलिक्यूल। अब ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, जब ग्राम मोलिकुलर मास बात करते हैं तो मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल। अब यहाँ पे मोल क्या है भाई, इसका अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि मोल क्या है, ऐसे बता देते हैं। मोल जो होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेना कि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। यहाँ पे मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे मोलिक्यूल जो है, ठीक है, कौन कौन हो सकता है भाई, H2O होगा, CO2 होगा। ठीक है, और लेते हैं एग्जाम्पल, H2SO4 होगा, C6H12O6 होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको मोलिकुलर मास निकालना है। तो मोलिकुलर मास जब एक मोलिकुलर मास जो हम निकालेंगे तो एक किसका निकलेगा, एक मोलिक्यूल का मास निकलेगा।
जब हम मोलिकुलर मास जब निकालेंगे तो एक मोलिक्यूल का मास निकलेगा। जैसे हाइड्रोजन है, तब बताए थे हाइड्रोजन वहाँ पे कितना था, हाइड्रोजन कैसे निकाले थे, बॉक्स ले लेते थे, हाइड्रोजन का आइटम है, ऑक्सीजन का आइटम है, हाइड्रोजन का आइटम। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो 1 × 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 18 U। अब इसी को क्या कर देना है, जो U है इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है ग्राम में, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में। तो जो अब तुमसे पूछेगा कि 1 मोल बराबर कितना हुआ, 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 मोलिक्यूल, जो मास कितना हुआ 18 ग्राम इक्वल होता है 1 मोल का। ठीक है, अब ये CO2 है, CO2 निकालेंगे। ठीक है, CO2, तो CO2 निकालेंगे। यहाँ पे कार्बन कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो एटॉमिक मास होता है 12, इक्वल टू 12 हुआ। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो 2 गुना एटॉमिक मास कितना होता है, 16 × 32, कितना है इसका आएगा 44 U। यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 ग्राम। इसको सिर्फ क्वेश्चन कन्वर्ट कर देना है ग्राम में। ठीक है, सिर्फ U को हटाकर, वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो U है उसको हटाकर देखो जी में कन्वर्ट कर देना है ग्राम में, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिकुलर मास। अब जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक है, H2SO4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास होगा वो 2, यहाँ पे कर लेते हैं, 1 × 2 = 2, सल्फर है कितना 1 × 32 और 16 × 4 64, तो इतना इसका कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98 U, इसका कितना हो जाएगा 98 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है इसका दूसरा नाम भी होता है फ्रूक्टोस, दोनों का फार्मूला सेम होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोस, इसको पढ़ते हैं 12th के ऑर्गेनिक में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो कार्बन 6 है, तो 6 × 12 करेंगे, 6 × 12। ठीक है, फिर 1 × 12, यहाँ पे हाइड्रोजन के है 12, एटॉमिक मास 1, फिर ऑक्सीजन के है 6, एटॉमिक मास 16। इसका जो होगा, जो आएगा कितना आएगा 180 U। ठीक है, 180 U आया। अब इसको क्वेश्चन कन्वर्ट कर देना है ग्राम में। अब NaOH है, क्या है NaOH, 23 और +1 24 और 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 U, इसको 40 ग्राम। जैसे कि देख रहे हैं ये एक कंटेनर का मास है, कहने का मतलब ये छोटा सा कंटेनर का मास है और ये बहुत सारा कंटेनर का मास है। ठीक है, ये बहुत सारा कंटेनर का मास है, मतलब कंटेनर में जितना बहुत सारा है मोलिक्यूल है, और इसमें एक कंटेनर का मास है जिसको बोलते हैं मोलिकुलर मास। जब हम एक मोलिक्यूल का मास निकालते हैं उसको हम क्या बोलते थे, मोलिकुलर मास बोलते थे। जब बहुत मतलब एक कंटेनर में बहुत सारा मेरा मोलिक्यूल हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। और सिर्फ इस वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन जो यूनिट मतलब यू जो है यूनिफाइड मास है, उसको सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास। जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम एक्सप्रेस करती है, तो उसका वैल्यू हो जाता है ग्राम मोलिकुलर मास। जो 1 मोल का वैल्यू कितना है 6.023 × 10⁻23 मोलिक्यूल। यहाँ पे मोलिक्यूल इसलिए लिए कि मोलिकुलर मास मोलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे इसलिए। ठीक है, तो इसीलिए हम समझ में आया कि जब एक कंटेनर का जब मास निकालते हैं तो उसका मोलिकुलर मास बोलते हैं, और जब बहुत सारे कंटेनर का जब हम निकालते हैं, मतलब एक कंटेनर में बहुत सारे मोलिक्यूल है, उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। तो ये और यू को जनरली क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए ग्राम में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या ग्राम मोलिकुलर मास। तो अब इसके बाद है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट जो होगा अब उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्या करना है कमेंट करना है, और लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो यही था मेरा क्या मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास। और आने वाला अगला वीडियो जो होगा वो क्या होगा मोल कंसेप्ट होगा। ठीक है, सो थैंक यू।